हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज से हम हल करेंगे प्रश्नमाला 10 के ए को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 9 तक के सभी प्रश्नों को हल करा दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जरूर से जाकर देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं सभी वीडियोज को टॉपिक वाइज। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं प्रश्नमाला 10 के ए के पहले नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि बिंदु के नाम के लिए कितने अक्षर की आवश्यकता होती है। देखिए इसी प्रकार से दूसरे में बोला गया है कि एक बिंदु से होकर अधिक से अधिक कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। तो चले फ्रेंड्स पहले हल कर लेते हैं पहले नंबर को। कह रहा था यहाँ पर कि बिंदु के नाम के लिए कितने अक्षर की आवश्यकता होती है। तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक कॉपी ले लिया है, अब इसी पर यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स पहला नंबर हम दे देते हैं। बोला गया कि बिंदु के नाम के लिए कितने अक्षर की आवश्यकता होती है। तो देखिए तो बिंदु कैसे देते हैं, ये ऐसे ऐसे इसी प्रकार से तो बिंदु होता है। तो बताइए बिंदु के नाम के लिए कितने अक्षर की आवश्यकता है। तो कहेंगे सिर्फ एक अक्षर की, तो बस यहाँ पर आपको एक लिख देना है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से दूसरे को देखते हैं। यहाँ पर बोला गया कि एक बिंदु से होकर अधिक से अधिक कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक बिंदु है, इसे यहाँ रेखा खींच देंगे, ऐसे खींच देंगे, ऐसे खींच देंगे, ऐसे। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम अनगिनत कितना भी खींच सकते हैं। तो बस यहाँ पर आपको लिख देना है अनगिनत। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर प्रश्न को। इसमें बोला गया है कि दो दिए हुए बिंदुओं से होकर अधिक से अधिक कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। इसमें फ्रेंड्स दो बिंदु दिया गया है इस प्रकार से, तो बोला गया कि दो बिंदु से कितना सरल रेखा खींचा जा सकता है। तो फ्रेंड्स जब दो बिंदु दिया गया है तो यहाँ से यहीं तक खींचेंगे। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ दिया रहता अगर टेढ़ा, तब भी फ्रेंड्स यहाँ से लेकर हम यहाँ तक ही खींच पाते। मतलब दो बिंदु अगर दिया हुआ रहेगा तो हम सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पर लिख देना है सिर्फ एक। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रेंड्स 4 नंबर में बोला गया कि नीचे के चित्र को देखकर बताइए कि चित्र में कितनी सरल रेखाएं हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर नीचे चित्र दिया गया है, इसमें फ्रेंड्स सरल रेखा बोला गया है देखने के लिए आपको। तो देखिए फ्रेंड्स ये तो आपको पता है कि वर्ग रेखा टेढ़ा है, ये भी यहाँ पर टेढ़ा है। सरल रेखा कौन है, ये एक सरल रेखा है और ये एक सरल रेखा है। तो टोटल फ्रेंड्स इसमें कितना सरल रेखा है, तो आप कहेगा कि 2। तो बस यहाँ पर आपको लिख देना है 4 नंबर में 2। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 1 से लेकर के 4 नंबर प्रश्न तक के हल किए हैं। अब आ जाते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा 5 नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि बगल में दिए हुए 3 बिंदुओं से जो एक रैखिक नहीं है, आप कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हैं, खींच कर दिखाइए। ये फ्रेंड्स ए बी सी यहाँ पर दिया हुआ है। तो देख लीजिए यहीं पर अब हम 5 नंबर को हल करते हैं। यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर खींच सकते हैं रेखा, यहाँ से यहाँ तक। उसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम खींच सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक के खींच सकते हैं। ये फ्रेंड्स देखिए हमारा सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा, यहाँ पर कहीं भी टेढ़ा नहीं है। तो इस प्रकार से हम 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा खींचे हैं। तो वही बोला गया था कि कितना रेखा, यहाँ पर बोला गया था कि 3 बिंदुओं से जो एक रैखिक नहीं है आप कितनी सरल रेखा खींच सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम यहाँ पर 3 को सरल रेखा खींचे हैं। तो बस यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, आपका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 नंबर हल हो गया है। अब आ जाइए 6ठे नंबर पर। तो देखिए फ्रेंड्स ये रहा 6ठे नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि बगल में दिए हुए 4 बिंदुओं से जिसमें कोई 3 बिंदु एक रैखिक नहीं है, उससे होकर 6 सरल रेखा खींच कर दिखाइए। ये फ्रेंड्स पी क्यू आर एस जो दिया गया है, इसी से हमें यहाँ पर 6 गो सरल रेखा खींचना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहीं पर हल कर लेते हैं 6ठे नंबर को भी। पी क्यू आर एस दिया गया है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे पी, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर लिख देते हैं आर, यहाँ पर लिख देते हैं एस। देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर हम एक बिंदु दे देते हैं पी, यहाँ पर दे देते हैं क्यू, यहाँ पर एस, यहाँ पर आर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर 6 गो सरल रेखा खींचनी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक खींच लेते हैं एक सरल रेखा, फिर उसी प्रकार से नीचे में खींच लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2 सरल रेखा। यहाँ से फ्रेंड्स हम यहाँ पर खींच लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपको इंच से खींचनी है, इसी प्रकार से खींचाएगा, ये नहीं सोचेगा कि वक्र है। ठीक है, हम सरल रेखा ही खींचे हैं। ये हो गया है 3 यहाँ पर सरल रेखा। यहाँ पर देखिए ये हो चुका है 4 सरल रेखा। उसके बाद फ्रेंड्स ये बिंदु से ये बिंदु को मिला दीजिएगा, जैसे भी कर्ण बनाते हैं आयत में। हो चुका है 5 हमारा। यहाँ देखेंगे ये हो चुका है 6। यही फ्रेंड्स इसमें बोला गया था कि 6 सरल रेखा खींच कर दिखाइए। तो 1 2 3 4 5 या 6, इस प्रकार से हम 6 को यहाँ पर सरल रेखा खींचनी है। तो उम्मीद करते हैं कि 6 नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझे होंगे। चलिए अब आ जाते हैं 7 नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा 7 नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है
कि निम्नांकित चित्र को देखकर बताइए कि तीनों सरल रेखाएं हैं ए बी सी डी ई एफ का यहाँ पर सर्वनिष्ठ बिंदु कौन सा है। ये फ्रेंड्स देखिए यहाँ से ए बी, ठीक है, यहाँ पर से देख लीजिए, इसके बाद में सी डी, ये रहा हमारा सी डी, ये रहा हमारा ई एफ, उसका सर्वनिष्ठ बिंदु यानी कि फ्रेंड्स कहाँ से यहाँ पर जो भी ए बी या सी डी या ई एफ है जो कि सरल रेखा खींचा गया है, तो आप कह सकते हैं कि सर्वनिष्ठ बिंदु कहाँ है, ये यहाँ पर है जो कि पी है। तो बस यहाँ पर इसी का नाम आपको लिखना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा पी, जो कि हम यहीं पर लिख देते हैं। आप फ्रेंड्स कॉपी पर बना लीजिएगा बढ़िया से। चलिए इसी प्रकार से यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। देखिए इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि नीचे के चित्र को देखकर बताइए कि निम्नांकित में कौन कौन से बिंदु संरेख अथवा असंरेख है। तो फ्रेंड्स पहले हम संरेख और असंरेख का मतलब जान लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ से यहाँ तक के अगर ये पूरी सीधी लाइन है यानी कि एक सरल रेखा है तो हमारा संरेख हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर टेढ़ा हो जाएगा इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से तो वो हमारा असंरेख हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक फ्रेंड्स आप अच्छे से समझे होंगे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर हल करने के बाद आंसर हम लिख देंगे, ठीक है। आप यहाँ पर कॉपी पर हल कीजिएगा बढ़िया से, ये फिगर भी बना लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं पहले नंबर में। यहाँ पर बोला गया है ए पी एम। तो देखिए ये रहा ए, ये रहा पी, ये रहा एम। तो फ्रेंड्स बताइए क्या ये सरल रेखा है? तो आप कहेगा बिल्कुल नहीं। तो सरल रेखा नहीं है तो क्या हो जाएगा? अगर सरल रहता तो संरेख हो जाता, और सरल नहीं है तो असंरेख हो जाता। तो बस आपको यहाँ पर लिख देना है असंरेख, इस प्रकार से। क्लियर है? उसी प्रकार से दूसरे में देखिए एम पी सी, ये रहा एम, ये रहा पी, ये रहा सी। तो बताइए फ्रेंड्स क्या ये भी सरल रेखा है? तो नहीं है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? असंरेख, असंरेख। अब चलिए आ जाते हैं तीसरे नंबर पर एम पी क्यू। ये रहा एम, ये रहा पी, ये रहा क्यू। देखिए फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल समकोण है, ये भी सीधा नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? असंरेख। लिख दीजिए। उसी प्रकार से फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पर ए पी बी। ये रहा हमारा ए, ये रहा पी, ये रहा भी। तो बताइए फ्रेंड्स क्या यहाँ से यहाँ तक के लाइन बिल्कुल सरल रेखा में है? अगर सरल रेखा में है तो क्या हो जाएगा? संरेख। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे संरेख। बस इतना ही याद रखिए कि जो सरल है वो संरेख है और जो सरल नहीं है संरेख नहीं है। ये फ्रेंड्स देखिए संरेख है, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए सी पी डी। ये रहा सी, ये रहा पी, ये रहा डी। देखिए फ्रेंड्स ये भी लाइन बिल्कुल सरल रेखा में है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? संरेख हो जाएगा। लिख दीजिए। यहाँ देखिए छठे में डी पी क्यू। ये रहा हमारा डी, ये रहा पी, ये रहा क्यू। देखिए फ्रेंड्स क्या ये सरल रेखा में है? तो नहीं है। तो यहाँ पर भी आप लिख देंगे असंरेख। तो इस प्रकार से यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न भी हल हो गया है। तो चलिए अब आ जाते हैं 9वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा 9 नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि नीचे के चित्र को देखकर बताइए कि कौन कौन से बिंदु संरेख है। संरेख कहने का मतलब क्या है? जो सरल रेखा में होता है। और असंरेख कहने का मतलब क्या है? जो वक्र में होता है, यानी कि सरल नहीं होता है। तो देखेंगे ये लाइन फ्रेंड्स बिल्कुल सीधी आपको नजर आ रही है। तो देखिए जो सीधी है वो क्या होता है? संरेख होता है। तो आर यहाँ से एम, यहाँ से एस, आर एम एस। क्या फ्रेंड्स ये हमारा संरेख है कि नहीं? तो बिल्कुल है। तो बस यहाँ पर लिख देंगे वही आर एम एस, ये हमारा संरेख है। क्या? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर संरेख ही चुनने के लिए बोला गया था। जब ये लाइन यहाँ पर सीधी है, ये भी लाइन तो सीधी है। देखिए एक है हमारा पी, एक है हमारा एम, एक है क्यू। पी एम क्यू भी फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर सीधा है। तो यहाँ पर लिख देंगे पी एम क्यू, ये भी संरेख है, ये भी संरेख है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा 9 नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें टोटल चेक कर लेते हैं अभी जस्ट हम कि कितना प्रश्न है। इसमें फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पर हमारा 12 प्रश्न इसमें है। देख लीजिए। तो टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर 12 प्रश्न है, जिसमें कि हम अभी यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न तक के आपको हल करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हम क्या करते हैं कि 9 नंबर प्रश्न तक के ही आज रहने देते हैं। अब बाकी शेष 10, 11, 12 जो 3 प्रश्न बचे हैं उसको कल हल करा देंगे। क्योंकि फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर अगर ज़्यादा प्रश्न एक बार में बनाइएगा तो हो सकता है फ्रेंड्स का आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में भी ना आए। इसलिए 9 तक के जो बताए हैं आप यहाँ पर रिवीजन कीजिएगा। आपका होमवर्क में रहेगा यही 9 तक के बनाने का, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ये फ्रेंड्स ऊपर कुछ दिया गया है, स्मरण करने योग्य आवश्यक गणितीय तथ्य। तो इसे फ्रेंड्स आप एक बार जरूर से पढ़ लें, ठीक है। जब भी यहाँ पर प्रश्न को हल कीजिएगा तो इसमें से फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ी जानकारी होगी तो बहुत मदद मिलेगी आपको हल करने में। तो फ्रेंड्स देख लीजिए अब हम यहीं पर 9 नंबर प्रश्न तक के रहने देते हैं। और फ्रेंड्स इसमें अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर कोई भी प्रश्न आपको समझ में ना आता हो तो वीडियो को रिपीट करके जरूर से देखिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।